24 अकबर रोड खाली करो और वो भी चंद घंटों में। तो क्या मोदी सरकार बदले की इस भावना तक आ चुकी है और इसी बदले की भावना के तहत खाली करवाया जा रहा है, या फिर देश के बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है? सिर्फ 24 अकबर रोड वाला बंगला ही नहीं कांग्रेस का, बल्कि यूथ कांग्रेस का भी, उसे भी कहा गया है 2 दिन में बंगला खाली करो। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर सरकार का शिकंजा क्यों कसता जा रहा है, और वो भी ये कहते हुए कि ये अंतिम नोटिस है, आखिरी नोटिस, जिसके बाद 28 मार्च तक दफ्तर खाली करना ही होगा। नोटिस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं दोस्तों? अब गौर कीजिएगा, ये नोटिस उस वक्त आया है जब इस वक्त देश की सरकार, मोदी सरकार, हर तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई, जब भी वो घिरती है सरकार, तो कोई नया शिगुफा लेकर आती है जिसमें ऐसा लगता है कि सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये उसी का ही एंगल दिखाई दे रहा है? अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि एक बार फिर से सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को निशाना बनाया जा रहा है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। 26, 27, 28 मतलब कि 2 दिन का वक्त बचा है कांग्रेस पार्टी के पास, और कहा गया है बोरिया बिस्तरा उठाइए और जाइए यहां से। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अभी अपना नया दफ्तर बनाकर शिफ्ट कर चुकी है, मगर यह इंदिरा भवन जिसे बनाया गया था, और इसके अलावा 24 अकबर रोड, दोनों जगह से यह दफ्तर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह बहुत पुराना दफ्तर है। इंदिरा गांधी ने इस दफ्तर के रूप में इसे इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इसका एक अपना इतिहास है, इस इतिहास पर भी मैं आऊंगा। मगर कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड वाला बंगला खाली करने के लिए उसे कह दिया गया है, और यूथ कांग्रेस को भी कहा गया है कि दफ्तर को खाली करिए। यूथ कांग्रेस का दफ्तर कहां है? 5 रियासियन रोड, 5 रायसीना रोड पर यह दफ्तर है यूथ कांग्रेस का, और उसे भी कहा गया है कि अपना दफ्तर खाली कर लीजिए। अब याद करिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट में प्रदर्शन किया था, वो टी-शर्ट उतार के, और उसके बाद मोदी जी कितना नाराज हुए थे। ऐसा प्रदर्शन भले ही बीजेपी के नेता सड़कों पर कर चुके हैं, लेकिन वो यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर नाराज हुए थे, और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को और यूथ कांग्रेस के दफ्तर को खाली करवाने की बात की जा रही है। इंदिरा भवन में शिफ्ट हो चुका है। अचानक से ये याद सरकार को क्यों आई? क्या ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है कि दफ्तर खाली करो और 2 दिन की मोहलत? अब ये सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार में पैमाने अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये बदला नहीं है, तो फिर गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने पाला बदला, गुलाम नबी आजाद जानते होंगे आप, मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे, ये तमाम नेता दिल्ली के सरकारी बंगलों में कैसे रह रहे हैं? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि भाई, एक अशोक रोड या पंथ मार्ग वाले बीजेपी के दफ्तर को भी क्या खाली करवाया जा रहा है? नहीं ना। एक बात और, जब मोदी सरकार आई तब हुआ क्या? सरकार बदलते ही साल 2015 में, 2014 में मोदी जी आए, कांग्रेस के 4 बंगलों को जो आवंटन था उसको रद्द कर दिया। 24 अकबर रोड उसमें एक शामिल था। इसके अलावा 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का ऑफिस था, 5 रायसीना रोड यूथ कांग्रेस का ऑफिस था, और एक ऑफिस था चाणक्यपुरी में 109 नंबर का, उसे भी आवंटन था, उसे रद्द कर दिया था। और उनमें से अब ये 2 बंगले हैं, इसको खाली कर रहा है। टारगेट करने की राजनीति क्या है? हद तो ये हो गई कि अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 28 तारीख तक खाली करिए। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, वो क्या कुछ कह रही है, जरा ये बयान सुनिए। साथियों, देश में एक कमजोर सरेंडर कर चुकी सरकार ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा है ताकि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे ध्यान हटाते हुए उन पे जवाबदेही से वो बच सके। अब षड्यंत्र ये है कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड या युवा कांग्रेस NSY के जो मुख्यालय हैं उन्हें 28 मार्च तक खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। यह हथकंडे इन्होंने पहले भी अपनाए थे। आपको याद होगा, श्री राहुल गांधी जी की SPG सुरक्षा छीनी इन्होंने, उनका सरकारी बंगला छीना। जब नहीं इनकी बन पाई तो इन्होंने राहुल गांधी जी की वायनाड से सदस्यता भी रद्द करने का फैसला किया, और उपचुनाव में वायनाड से श्री राहुल गांधी जी दोबारा विजयी होकर आते हैं। और इस बार तो राहुल गांधी जी उत्तर भारत की रायबरेली और दक्षिण भारत के वायनाड से दोनों से जीत कर आते हैं, और इनके मंसूबों पर पानी फेर के नेता विपक्ष बनकर वो संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बोलते हैं। तो ये
हम पर फिर हमें सोचते हैं कि डरा लेंगे, हमें चुप करवा लेंगे और हमारे मुख्यालयों को खाली कराने के नोटिस देंगे। भाजपा के भी मुख्यालय दिल्ली में इन्हीं सरकारी जमीनों पर उसी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं। क्या भाजपा के भी मुख्यालय खाली होंगे या फिर इनकी सत्ता है, इनके लिए नियम कानून कुछ और होंगे? विपक्ष इनको चुनौती देता है, इनसे सवाल करता है लोकतंत्र में, तो उनके लिए नियम कानून कुछ और होंगे। डरने वाले नहीं है। आप सुरक्षा ले लीजिए, आप सदस्यता ले लीजिए, आप हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दीजिए, आप हमारे मुख्यालय खाली कराकर हमें सड़क पर ले जाइए, लेकिन ये लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी और दीवारें हिलाई जाएंगी तानाशाह सत्ता की। जवाबदेही तो आपकी तय करेंगे हम, और बिल्कुल जनता की अदालत में कटघरे में देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने बिल्कुल जो है सरेंडर कर चुके हैं, देश के हितों के साथ समझौता कर चुके हैं, उनका हम पीछा अंत तक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि किस तरह की दिक्कत से इस वक्त सरकार घिरी हुई है, ये किसी से छिपा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। बात बहुत सिंपल सी है, सीधी है, साधारण है। वो ये कि इस वक्त जो कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं ईरान युद्ध के बाद भारत के अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं कि अगर खाड़ी देशों के बाद किसी देश पर सबसे ज्यादा असर उसका पड़ा है तो वो है भारत। और इसका जवाब पता नहीं देश के लोगों को कब मिल पाएगा कि आखिरकार युद्ध जैसे हालात जब तय हो चुके थे तो इजराइल का दौरा आखिरकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों गए, और ठीक 2 दिन के बाद यह सब कुछ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बहुत बड़ा सवाल उठता है सरकार की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी पर। और सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान जैसा देश, सोचिए पाकिस्तान की इतनी औकात हो गई कि वो दुनिया का जो आतंकी मॉडल है पाकिस्तान, वो अब मध्यस्थता करवा रहा है इस युद्ध की। सोचिए जरा, हम विश्व गुरु कहला रहे हैं और मध्यस्थता करवा रहा है कौन? पाकिस्तान जैसा देश। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वह बात कबूल कर रहा है। पाकिस्तान को 2008 के बाद पूरी रणनीति के तहत भारत ने साइडलाइन किया। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में हमने अपने सांसदों का डेलीगेशन भेजा ताकि दुनिया को हम बता पाएं यह मुल्क आकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं। अगर यह विदेश नीति का फेलियर नहीं है तो फिर क्या है दोस्तों? क्या इन्हीं सवालों से, तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है? क्योंकि एलपीजी का संकट, पेट्रोल पंप पर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। अब सरकार से जनता सवाल पूछ रही है, इसलिए क्या यह सब कुछ हो रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर को खाली करवाओ, देश की होनहार मीडिया को बताओ कि देखो सवालों को गुम करिए, कांग्रेस के दफ्तर की तरह सवालों को मोड़िए। अब बात दफ्तर की नहीं है दोस्तों, यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री यहां से निकले हैं, इसलिए यह ऐतिहासिक धरोहर है। इसलिए कांग्रेस कह रही है कि भाई ये 24 अकबर रोड को सिर्फ एक दफ्तर के नजरिए से मत देखिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस का जो अध्यक्ष के रूप में नरसिम्हा राव ने यहां पर कभी कमरा हुआ करता था, पीवी नरसिम्हा राव का, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी नेम प्लेट लगा करती थी। फिर इसके बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सीताराम केसरी ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन जब वापस लिया था ना, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा जाता है कि 24 अकबर रोड पर वो आए थे और मीडिया का इतना जमावड़ा था कि ब्रीफ करने वाला कमरा छोटा पड़ गया और बाहर मैदान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। और 24 अकबर रोड और 10 जनपद की दीवार दोनों सटी हुई दीवार है, 10 जनपद और 24 अकबर रोड। मगर अब सिर्फ चंद घंटे की मोहलत दी गई है यूथ कांग्रेस के कार्यालय को भी और 24 अकबर रोड के कार्यालय, दोनों को खाली करने का। तो क्या वाकई में सरकार जानती है कि ना केवल इस वक्त वो पूरी तरह से घिरी हुई है और अलग अलग मोर्चों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बुरी तरह से वो घिरी हुई है। इसलिए देश की होनहार मीडिया को, चैनल्स को हेडलाइंस परोसने के लिए कि भैया देख लो खाली हो रहा है बंगला, खबरें चलाओ। तो क्या यही मामला है या फिर यह बदले की राजनीति है या फिर कुछ और? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।